इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द स्टेप ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू अटेन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स एडवांटेजेस एंड रिलेटेड प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टार्ट करते हैं। स्टेप टू अटेन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कोई भी कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ कैसे ट्रैवल करती है, क्या क्या स्टेजेस होते हैं, किस तरीके से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करती है या फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पार्टिसिपेट करती है। देयर आर 5 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज द अमोरल एमएनसी, सेकंड स्टेज इज लीगलिस्टिक एमएनसी, थर्ड वन इज the responsive MNC, fourth one is emerging MNC and last one is ethical MNC। अब एक एक का मतलब पढ़ते हैं हम क्या क्या होता है। तो कोई भी कंपनी सबसे पहले अगर कंपनी एस्टेब्लिश होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, तो सबसे पहली स्टेज अगर कोई कंपनी की रहती है तो सर्वाइवल कैसे हो कंपनी का, या सर्वाइवल कैसे किया जाए, सर्वाइवल के लिए क्या क्या किया जाए, इस डायरेक्शन में कंपनी इस डायरेक्शन में स्टेप्स लेती है। अब सर्वाइवल के वक्त कंपनी का ओरिएंटेशन थोड़ा सा रिस्क टेकिंग रहता है, कल्चर कंपनी का रिस्क टेकिंग रहता है, क्योंकि कंपनी को सरवाइव करना है, ग्रोथ करना है और फिर उसके बाद डेवलप करना है। तो सरवाइव करते वक्त रिस्क टेकिंग कल्चर रहता है और ये देखा जाता है कि ये स्टेज में जनरली कंपनीज इथिकल वायोलेशंस करती है, एथिक्स फॉलो नहीं करती है, इथिकल इश्यूज को अंडर एस्टिमेट करती है या फिर बाईपास करती है। ये पहली स्टेज होती है किसी भी कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट के वक्त की या सर्वाइवल के वक्त। नेक्स्ट स्टेज द लीगलिस्टिक एमएनसी। अब इस स्टेज में क्या होता है, कोई भी कंपनी धीरे धीरे रिस्पॉन्स करने लगती है लीगल रिक्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करने लगती है एंड फोकस इनका अभी भी इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस पे होता है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छा हो, इकोनॉमिक अचीवमेंट के डायरेक्शन में ही इस स्टेज में कंपनी का परफॉर्मेंस होता है। धीरे धीरे इथिक्स इंटरनली ओरिएंट होना चालू होते हैं, धीरे धीरे थोड़े बहुत एथिक्स फॉलो करना चालू हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की तरफ डाइवर्ट होती रहती है। अच्छा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आगे कंपनी को दिखने लगता है। स्टेज 3। अब स्टेज 3 में कंपनी प्रॉफिट अर्न करने लगती है। दैट्स व्हाई कंपनी प्रॉफिट और एथिक्स में बैलेंस करना चालू करती है। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं इथिकल इश्यूज को धीरे धीरे बैलेंस करने लगती है प्रॉफिट के साथ। कॉर्पोरेट स्टेक होल्डर्स की तरफ कंपनी इथिकल बिहेव करना चालू करती है और कंपनी का कल्चर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जैसा हो जाता है। कंपनी यहाँ रिस्पॉन्सिबल बिहेव करने लगती है थर्ड स्टेज में। फोर्थ स्टेज में कंपनी एक्टिव पार्टिसिपेट होती है, एक्टिव इथिकल बिहेवियर में या फिर इथिकल इश्यूज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है इथिकल आउटकम्स के लिए, इथिकल इश्यूज के लिए। एंड द लास्ट स्टेज इज कंपनी कंप्लीटली फुल्ली इंटीग्रेटेड हो जाती है। कंपनी में इथिक्स फुल्ली इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, फुल्ली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, मिशन में इंटीग्रेट होते हैं। तो ये 5 स्टेजेस है कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ ट्रैवल करने के लिए। इनिशियली कंपनी को सरवाइव करना है, इसलिए कंपनी वायलेट करती है एथिकल नॉर्म्स, बाईपास करती है या फिर नेग्लिजिबल हो सकते हैं एथिकल इश्यूज। धीरे धीरे फिर कंपनी प्रॉफिट अर्न करती रहती है, एथिकल इश्यूज को
प्रॉफिट के साथ बैलेंस करने लगती है। फाइनली वो एक्टिव पार्टिसिपेट करती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, मतलब इथिकल इश्यूज में। एंड फाइनली वो कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इथिकल वे से। इथिकली इनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में और मिशंस में एथिक्स इंक्लूड करते हैं। तो इस तरीके से कंपनी ट्रैवल करती है टूवर्ड्स implementation of towards attaining corporate social responsibility. These are the stages, these are the steps to attain corporate social responsibility. Next one is advantages of corporate social responsibility. अब corporate social responsibilities के advantages क्या है? सबसे पहला एडवांटेज तो टू इंक्रीज कस्टमर रिटेंशन। कोई भी कस्टमर किसी भी कंपनी से लॉन्ग टाइम कैसे जुड़ा रहे, रिटेन कैसे करे कंपनी को, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक ऐसा एस्पेक्ट है, ये एक ऐसा रोल प्ले करता है जिसकी वजह से सोसाइटी में कंपनी का इमेज अच्छा होता है, वैल्यू अच्छा होता है, जिसकी वजह से कंपनी के कस्टमर रिटेन अटैच्ड रहते हैं कंपनी के साथ। एनहांस द रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स। कंपनी का ओवरऑल कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, कंपनी ग्रोथ अच्छे से कर रही है, डेवलप कर रही है, कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही है, अच्छा काम कर रही है। इट हेल्प्स टू एनहांस, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड स्टेक होल्डर। नेक्स्ट वन इज attracting and retaining and maintaining the happy workforce. एम्प्लॉय ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। इस एलिमेंट को खुश रखने के लिए, रिटेन करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कॉन्सेप्ट मेजर रोल प्ले करता है। अब कैसे मेजर रोल प्ले करता है? अगर कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अच्छे से फॉलो कर रही है, दैट मीन्स कंपनी एम्प्लॉय के डायरेक्शन में भी अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है। उनको भी जो जो चीजें चाहिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, जो वर्क लाइफ बैलेंस है, जॉब एनवायरमेंट्स है, सैलरी है, वेजेस है, बेनिफिट्स है, वो अच्छे से प्रोवाइड करेंगे। दैट मीन्स दिस हेल्प्स टू अट्रैक्ट, दैट मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी helps to attract, retain and maintain happy workforce. Next one is media interest and good reputation. अगर अच्छा काम कर रही कोई कंपनी सोसाइटी के डायरेक्शन में, तो मीडिया का अटेंशन भी रहेगा और कंपनी का रेपुटेशन भी अच्छा रहेगा। एक्सेस टू फंडिंग अपॉर्चुनिटीज, मैंने बोला है जितनी कंपनी का इमेज अच्छा है, जितना कंपनी का सोसाइटी में मार्केट में वैल्यू अच्छा है, तो कंपनी क्या करेगी, फंड अट्रैक्ट करेगी, इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे, फंड अट्रैक्ट करेंगी, कंपनी का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो सकता है, कंपनी नए नए सेक्टर में जंप कर सकती है, नए नए सेक्टर में उतर सकती है। नेक्स्ट वन इज एनहांसिंग योर इन्फ्लुएंस इन द इंडस्ट्रीज। एक्चुअली अच्छी चीजों का एक अच्छा इन्फ्लुएंस होता है, तो इंडिविजुअल या सोसाइटी पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अच्छे से परफॉर्म कर रही कंपनी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रही है, तो एक इन्फ्लुएंस रहता है कंपनी का सोसाइटी के ऊपर, तो वो इन्फ्लुएंस एनहांस होते जाएगा धीरे धीरे। डिफरेंशिएटिंग योरसेल्फ फ्रॉम द कॉम्पिटिटर। मार्केट में नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर है, लेकिन अगर आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के डायरेक्शन में पार्टिसिपेशन अच्छा है, या फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए आपकी कंपनी अगर अच्छे से वर्क कर रही है, दैट मीन्स अदर कॉम्पिटिटर से आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं, आपका गुडविल अच्छा बन रहा है मार्केट में, कंपनी में लोग अट्रैक्ट हो रहे, स्टेक होल्डर्स अट्रैक्ट हो रहे, अदर पार्टीज अट्रैक्ट हो रही, कॉम्पिटिटर्स अट्रैक्ट हो रहे,
तो ये डिफरेंशिएट करता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से कंपनी को अपने आप में एक अलग इमेज क्रिएट करने में हेल्प